सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वो आपके साथ यकीनन बहुत बेहतर महसूस करते हैं। अब उनकी कल्बी कैफियत कैसी है? शुक्र है वो बेहतर हो रहे हैं। हमने असामे से निकलने वाली दस्तावेज की तहकीक की है। वो क्या है? वो तहरीर आम तहरीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और बहुत पेचीदा है। मेहमत ने मुझे माफ कर दिया। टेलीग्राम भेजा है उन्होंने और मुझे अपने साथ रखने का इरादा भी जाहिर किया है। इन दस्तावेजात में इस बदबख्त के उन तमाम जराइम के सबूत मौजूद हैं जो इसने पाया तख्त आने से पहले ऑस्ट्रिया में किए थे। हम जाएंगे, हम अली नूरुद्दीन के पास जाएंगे। हैकलर का जुर्म साबित हो गया है। अदालत के फैसले के मुताबिक उसे उम्र कैद की सजा होगी। लेकिन आप एक वादा करेंगे कि आप फिर कभी रियासत के गद्दारों से धोखा नहीं खाएंगे, हमारा साथ देंगे और हमारे शाना बशाना बातिल के खिलाफ सफारा रहेंगे। वादा कीजिए। वादा करता हूं मैं। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम। छूइएगा मत मलिका, एहतियात के तौर पर। कुत्तों ने उनकी बू सूंघ कर उनकी निशानदेही कर दी है। क्या कोई और दाखिली रास्ता है? 2 पीछे की तरफ और एक मगरिब की तरफ है। मैं उस ग्रोह के पास गई और मैंने उनसे कहा कि शहजादों का कत्ल करना शुरू कर दें, और मैंने इस बात को यकीनी बनाया कि कोई मेरा ताकुब ना करे। तुम और तुम्हारा सुल्तान अब मारा जाएगा। उस्मानी खानदान का हर फर्द मर जाएगा। खामोश। आपको क्या शुबा है कि ये क्या हो सकता है? किसी बीमारी ने आपके हाथ में जड़ें पकड़ ली हैं। अल्लाह हिफाजत करे। छड़ी के अंदर मौजूद कागज को और किस किस ने छुआ है मालूम करें। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। ठीक है बताता हूँ। मैं आपको उन लोगों के नाम दूंगा जो शहजादों को मारने की कोशिश करेंगे। एतराफ कर लो, बच जाओगे, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम सोच रहे थे कि अगर हम अली नूरुद्दीन के साथ घर चले जाएं तो उन्हें जल्दी माफ कर सकेंगे। हमने नताइज हासिल कर लिए हैं। नताइज और अलामात एक ऐसी बीमारी की तरफ इशारा करती हैं जो फूल के रस की वजह से पैदा होती है। तहसीन पाशा, छड़ी से निकलने वाले कागज को किस किस ने छुआ है? सुल्तान मौसम, उस कागज को मैंने भी छुआ था, लेकिन मैंने दस्ताने पहने हुए थे। फिर मैंने उसे 2 अफसरान को दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी मुतासर नहीं हुआ। अगर उस फूल का रस कागज पे था तो हो सकता है कि उस दौरान असर खत्म हो गया हो। ये कोई ताकतवर जहर नहीं है, लेकिन अगर इलाज ना किया गया तो आप हाथों से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ना करे, आप क्या कह रहे हैं? क्या इसका कोई इलाज नहीं? इस बीमारी को एक तबीब ने दरियाफ्त किया था जिनका नाम ओहन्निस है। उन्होंने इस फूल को दरियाफ्त किया था। तिब की किताब में इसके बारे में लिखा है उन्होंने, लेकिन इसका इलाज नहीं लिखा। कुछ मुआलिज अपना तरीका इलाज लोगों से बिल्कुल पोशीदा रखते हैं सुल्तान मौज़म।
सुल्तान मौसम, उस तबीब को महल में तलब कीजिए ताकि आपका इलाज किया जाए। आप जा सकते हैं तबीब साहब। अहमद जलालुद्दीन पाशा, मलिका की परेशानी कम कीजिए, मुहन्निस साहब को ढूंढ लाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। मदाम, आप कह रही थी कि हम जल्द यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन हम अब तक यहाँ हैं। इतनी बेचैन किस लिए हो तुम? क्योंकि आप यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ पुरसुकून रहो और मेरी बात पर भरोसा रखो। इसके बावजूद मुझसे सवालात कर रही हो तुम। मैं सिर्फ खौफज़दा हूँ, बहुत खौफज़दा हूँ मदाम। मेरी प्यारी दिलरुबा, तुम हमेशा मेरी वफादार रही, मेरा हर हुक्म पूरा किया। तुमने हमेशा मेरी मदद की है। मैंने जो कुछ कहा तुमने किया, और अब भी मेरी मदद करोगी तुम। मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों यहां से निकल जाएंगे, लेकिन मैं जिंदा और तुम मुर्दा। तुम हमेशा से मेरे मंसूबों के बारे में मुतजस्सिस थी। मदद करो, मेरी मदद करो। मेरी बेटी बीमार है, बराहे करम इसे शिफा खाने ले जाए। तबीब को बुलाइए, मदद करें। मदद ये क्या है? ये कैसी दर्द है? मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे सांस भी नहीं आ रही। मेरी मदद करो, मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे कैसी लग है? कोई मदद करे हमारी। मदद करो, कोई सुन रहा है? तुम कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हारा इंतजार करते थक गई। अब जाओ, उन्हें खामोश करो। जो आपका हुक्म। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, कोई मदद करो, जल्दी आओ। मुहन्निस साहब। जी मैं हूं, फरमाइए। यिल्दिज महल से आया हूं मैं। सुल्तान मौसम ने भेजा है। खुशामदीद, खुशामदीद। बराए मेहरबानी इस तरफ मत आइए, मेरी तबीयत हसास है। अगर बीमार हो गया तो मर जाऊंगा। सुल्तान मौसम ने एक जहरीले फूल से होने वाली बीमारी के इलाज के लिए आपको महल में मदऊ किया है। मैं जरूर आ जाता, दौड़ कर आता, मैं जरूर आता, अगर पांव पे खड़ा हो सकता अपने। कोशिश भी करूं तो सीढ़ियों से नहीं उतर सकता मैं। पाशा, आप देख सकते हैं मेरा वजन बहुत ज्यादा है। जब आखिरी बार मेरा वजन किया गया तो आप यकीन नहीं करेंगे, तकरीबन 200 किलो था।
जो भी बीमार है उसे खुद यहाँ आना होगा। उसकी और मेरी भलाई इसी में है। वालिदा, आप बाजी को देखती, वो इस तरह पुरजोश थी कि जैसे अपने शौहर से पहली दफा मिल रही हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह उन्हें खुश रखे। आपको क्या हुआ है? कुछ हुआ है वालिदा? क्या आप बीमार हैं? नहीं बेटी, हम बीमार नहीं हैं, बाबा हैं। बाबा को क्या हुआ है? मत पूछिए नईमे बेटी, उनके हाथों पर सुर्ख दाने बन गए हैं जो उन्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तबीब ने बताया है कि ये जहर की वजह से है, लेकिन ये बीमारी मोहलिक नहीं है। परेशान मत हो आप, बेहतर हो जाएंगे। कैसे? ये कैसे हो सकता है? घबराइए नहीं नाइमे, इलाज के लिए एक तबीब मिल गए हैं, महल बुलवाया है उन्हें। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। बदकिस्मती से सुल्तान मौसम ओहन्नस साहब को यहाँ लाना नामुमकिन है। तो हम चले जाएंगे पाशा। सुल्तान मौसम, आपको उस असा के जरिए जहर दिया गया है जो हमें छापे के दौरान मिला था। अब इसका इलाज एक ऐसे शख्स के पास है जो अपने घर से निकलने पर राजी नहीं है। सुल्तान मौसम, ये मुझे अच्छी अलामत नहीं लगती। आपने कहा था पाशा कि आपने रियासत में इंतशार पसंद गिरोह को बेनकाब कर दिया है। सुल्तान मौसम, मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि खतरा मौजूद है। तो फिर क्या करना चाहिए? मुतबादिल क्या है? समझ गया सुल्तान मौसम, बहुत सख्त हिफाजती इक़दाम करेंगे हम। हर सूरत वहां जाना होगा हमें। फिक्र मत कीजिए, जो जरूरी है बस वही कीजिए पाशा, बाकी अल्लाह पर छोड़ दीजिए। हम जाएंगे। ये बहुत अच्छा हुआ कि हम बाग में आ गए शहजादे। अब आप यकीनन बेहतर महसूस करेंगे। आपकी मौजूदगी में हमेशा हम अच्छा महसूस करते हैं मैसियत, लेकिन जब अपनी आंखें बंद करते हैं। मैं जानती हूँ, आपकी आंखों के सामने वो मंजर आ जाता है। हम सो नहीं सकते। जब भी हम सोने की कोशिश करते हैं हमें एक डरावना ख्वाब आता है। बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और अचानक धमाका हो जाता है। हम वो मंजर नहीं भूल पा रहे। वक्त के साथ आप भूल जाएंगे और उसके बाद आपका दर्द भी कम हो जाएगा। इसके बरक्स हम चाहते हैं कोई भी इसे फरामोश ना करे। उन बच्चों को हमेशा याद रखा जाए। हमने आपको अपने एक हम जमात के बारे में बताया था। जी हाँ। वो इस हौलनाक सानहे की याद में एक यादगार बनाना चाहते हैं। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं। तुमने ये सब कैसे किया? मैंने शहजादे को इसके लिए राजी किया। आप मुझसे जब चाहे इस ईसाई मकतब में आकर मिल सकते हैं। ये एक कलीसाई मकतब है शहजादे। यहाँ यतीम ईसाई बच्चों को तालीम दी जाती है। हर एक को ये अच्छा लगेगा कि आप शहजादे की हैसियत से इन बच्चों की देखभाल करते हैं। यहाँ बच्चों की ज़ियाफत का एहतमाम करना एक उम्दा ख्याल है। इससे बच्चे भी खुश होंगे। आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल। बच्चे भी आ रहे हैं। हम मकतब के सहन में उनके लिए एक यादगार बनाएंगे, एक अजीम यादगार। मैंने शहजादे को
इस यादगार के लिए राजी कर लिया और अब्दुल हमीद को असा के जरिए बीमार किया और उसे ओहन्नस के पास ले आया। मगर क्या अब्दुल हमीद उस जगह खड़ा होगा जहाँ तुम चाहते हो? क्या खिड़की से उसे देख सकोगे? ओहन्नस के कमरे में एक मखसूस जगह है और वो अब्दुल हमीद का इलाज ऐन उसी जगह पर करेगा। यानी तुम देखोगी अब्दुल हमीद मेरे निशाने पर आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम लंदन खबर भेज सकती हो कि अब्दुल हमीद मर गया है डयाना। अहमद पाशा, किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमने खिड़कियों पर मुसल्लह अफराद खड़े किए हैं और घर के अंदर हर कोने की तलाशी ली गई है पाशा। इस बात को यकीनी बनाया गया है कि दूर से बम धमाका करने के लिए कोई तार नहीं है। खलील खालिद, क्या उस तरफ कोई ऐसी इमारत है जिसे उस खिड़की से देखा जा सके? पाशा, वहाँ एक मकतब है लेकिन वो बहुत दूर है। वहाँ से कोई घर नजर नहीं आता। फिर भी हमें मोहतात रहना चाहिए। उस्मान, मकतब का जायजा लो जाकर। जायजा ले लिया है चाचा, उसकी सिर्फ एक मंजिल है। परिंदा भी पर ना मार सके। मोहतात रहें सब। हजरात, सुल्तान मौसम कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे। हमें पल के झपकाए बगैर उनकी हिफाजत करनी है। तातार, सलीम, उस्मान, सब लोग अपनी अपनी जगह संभाल लें और मोहतात रहें। सुल्तान मौसम, काश कि आप हमें भी अपने साथ जाने की इजाजत देते। आप हमेशा ही हमारे दिल के करीब होती हैं। आप यहाँ महफूज होंगी तो हम ज्यादा आराम महसूस करेंगे। वैसे भी हम कुछ घंटों में वापस आ जाएंगे। आप इतनी दूरी तो बर्दाश्त कर सकती हैं ना? जरूर बर्दाश्त करेंगे हम। आपकी सेहत और सलामती सबसे अहम है। क्या आप हवा में खुशबू सूंघ सकती हैं मलिका? फूलों की खुशबू कितनी मशहूर गुन है ये, पुरसुकून कर देती है। बिल्कुल आपकी तरह। हर कोई खुश रहने का आरज़ूमंद होता है मलिका। शुक्र है कि हमारी जिंदगी आपके साथ गुजर रही है। अभी हमें जिंदगी के बहुत साल एक दूसरे के साथ गुजारने हैं इंशाल्लाह। ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम आपसे राजी हैं। अल्लाह भी आपसे राजी हो। हमारा मकसद आपको गमज़दा करना नहीं बल्कि खुश करना था। हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी आपकी मौजूदगी है। आपका हमारे साथ होना, सेहत और सलामती
यही हमारे लिए काफी है। मलिका, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। क्या सब तैयार है? तैयार है मादाम। ये कश्ती अभी आपको जहाज तक ले जाएगी। आप कल पीरे में होंगी। वहाँ से आप जहाँ चाहें जा सकती हैं। मैं कुछ देर रुककर सुल्तान की मौत देखना चाहती थी और पाया तख्त की बर्बादी। खैर, मुझे और भी जरूरी काम है। बैठ जाइए। देखो जरा पत्थर की दीवार। क्या लगता है मुझ जैसे ताकतवर हेकलर को यहां रोक सकती हो तुम? क्या? क्या वाकई ये सोचते हैं कि एक आम आदमी की तरह मुझे पिंजरे में कैद रख सकते हैं? हेकलर साहब, खुश आमदीद। अब आप मुझसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं हेकलर साहब? मदाम, मैं पाया तख्त में अब्दुल हमीद और सल्तनत के खात्मे के लिए आया और आप इस काम में मेरी मदद करेंगी। हम रहम नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं तुम एक तवील मुद्दती मंसूबा तैयार करो। मंसूबे को कदम ब कदम आगे बढ़ाएंगे। एक के बाद एक चाल चलेंगे हम और आखिर में अब्दुल हमीद मारा जाएगा। आज तक जो भी यहां आया है, जो भी उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, उसे शिकस्त देने में कामयाब हुआ है, लेकिन इस बार शिकस्त अब्दुल हमीद की होगी। बेफिक्र रहे। तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है बीदार सुल्तान। तुम्हारा और हरम के लोगों का, तमाम शाही खानदान के मरने का वक्त आ गया है। रोशनी करने का वक्त आ गया है। मोमबत्तियां जलाने का वक्त। खूबसूरत मोमबत्तियां जो मैंने सफेद जहर के साथ तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई हैं। जब उनका धुआं तुम्हारी सांस के साथ अंदर जाएगा तो इसका मतलब होगा मलकुल मौत से मुलाकात।
मैंने हमेशा मौत के रंग के बारे में सोचा है, क्योंकि ये हर चीज के खात्मे की निशानी की तरह स्याह होता है। या फिर मौत का रंग सिर्फ एक सफेद रोशनी है जो एक हकीकी दुनिया में बेदारी का ऐलान करता है। या फिर जान देते वक्त रगों से निकलने वाले खून की मानिंद सुर्ख। क्या मौत का रंग सुर्ख है? मेरे ख्याल से सुर्ख ही होता है। सुल्तान मौसम, एहतियाती तदाबीर कर ली गई हैं। यह है वो घर। ओहन्नस साहब, सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, माजरत खा हूं, मैं खड़ा नहीं हो सकता। ओहन्नस साहब, चाहे तुम पर्दे की राह ही क्यों ना दो अहमद पाशा, मैं जानता हूं कि अब्दुल हमीद कहां खड़ा होगा।
सुल्तान मुअज्जम, क्या आप अपने हाथ पलट सकते हैं? ये बहुत खतरनाक है। माज़अल्लाह, अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। यूं एक अहद तमाम हुआ और सुल्तान अब्दुल हमीद मर गया। हम मौत से हरगिज नहीं डरते ओहन्नस साहब। हम मौत को तकदीर समझते हैं। जब तक तकदीर न कहे हम अपनी जान नहीं देंगे। मुबारक हो। आइंदाबाद सल्तनत उस्मानिया। अब हम आजादी के बहुत करीब हैं बाबा। हमारा मंसूबा और आप जैसे ज़हीन पाशा की वफादारी हमारे लिए आजादी की नवीद लाएगी। वो महल में अब मेरे वजूद से भी परेशान है। मुझे आपकी इजाजत चाहिए। मैं अपनी खाला के पास जाना चाहती हूँ। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम हमले के लिए सुल्तान मुअज्जम की जानिब से टेलीग्राम का इंतजार कर रहे थे। जब हम अब्दुल हमीद को मुर्तद के फैसले पढ़कर सुना रहे थे, वो अकाबा में जवाबी कार्रवाई कर रहा था। हमने चचा को लिखा है कि हम आपके महल में कुछ दिन ठहर सकते हैं। हम उस महल में कभी नहीं जाएंगे। हम हरगिज नहीं देखना चाहते उन लोगों को। ये रेलवे एशिया में होने वाली तमाम तिजारत को तेज तरीन रास्ते के जरिए यूरोप तक बराह रास्त ले जाने की राह हमवार करेगी। सल्तनत उस्मानिया इससे फायदा उठाएगी।